नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बात समझने वाले हैं। जब कोई व्लॉगर किसी बड़े इवेंट को कवर करता है तो जो कहानी हम तक पहुंचती है वो असल में किसकी होती है, इवेंट की या उस ब्लॉगर के अपने अनुभव की? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक व्लॉगर के वर्ल्ड कप फाइनल के सफर के जरिए। तो कहानी शुरू होती है एकदम प्योर एक्साइटमेंट के साथ। एक आवाज आती है, भाई फाइनल मैच देखने जा रहे हैं। बस इसी एक लाइन से पूरा माहौल सेट हो जाता है। वर्ल्ड कप फाइनल, अहमदाबाद, और जोश तो आप सोच ही सकते हैं, एकदम हाई है। पहला पड़ाव, ये कोई आम सफर नहीं है, ये है सबसे बड़े फैन की खोज। मतलब ये कहानी सिर्फ मैच की नहीं बल्कि फाइनल तक पहुंचने की जद्दोजहद की है। और ये सफर आसान बिल्कुल नहीं था। सोचिए, सुबह सुबह की भागदौड़, फिर एयरपोर्ट पर हजारों की भीड़, उसके बाद अहमदाबाद की फ्लाइट, और वहां पहुंचकर सबसे जरूरी काम, टीम की जर्सी ढूंढना। मतलब एक के बाद एक कई चुनौतियां थीं। अच्छा, अब जरा इस सफर की कीमत पर गौर करते हैं। दांव पर क्या लगा था? एक टिकट। सिर्फ एक टिकट की फेस वैल्यू थी 25,000 रुपए। और व्लॉगर तो ये भी हिंट देता है कि उसने इससे भी कहीं ज्यादा पैसे दिए हैं। तो ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था। और देखिए, अहमदाबाद पहुंचकर भी मुश्किलें खत्म नहीं हुईं। वहां था खतरनाक ट्रैफिक। फिर स्टेडियम तक पहुंचने के लिए लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, और वो भी खचाखच भरी भीड़ के बीच से। तो चलिए, अब इन सब बाधाओं को पार करके स्टेडियम के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वहां क्लाइमैक्स का अनुभव कैसा रहा। अब व्लॉगर के नजरिए से देखिए, मैच एकदम परफेक्ट जा रहा है। एक के बाद एक विकेट गिर रहे हैं और वो चिल्लाता है, 5 विकेट हो गए। माहौल में एक्साइटमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। और फिर आता है वो पल, वो एक लाइन जो सब कुछ तय कर देती है। अब तो इंडिया पक्का जीत गई भाई। बस यहीं पर व्लॉगर के दिमाग में कहानी लॉक हो जाती है। उनके लिए मैच का नतीजा आ चुका है, इंडिया जीत चुकी है, खेल खत्म। तो अब सवाल ये उठता है कि जब मैच दिमागी तौर पर जीत लिया गया है तो आगे क्या? यही कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। अब उनका फोकस एक दर्शक से हटकर एक कंटेंट क्रिएटर पर आ जाता है, जिससे अब आगे की लॉजिस्टिक्स संभालनी है। तो अब बात करते हैं इस पर्सनल विक्ट्री की, इस व्यक्तिगत जीत की। मैच तो जीत लिया, अब असली चुनौती है इस पूरी कहानी को कैमरे में कैप्चर करना। और इसके लिए एक बहुत प्रैक्टिकल फैसला लिया जाता है। लाखों लोगों की भीड़ में घंटों फंसने से बचने के लिए मैच खत्म होने से थोड़ा पहले ही निकलने का फैसला। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे बड़े इवेंट्स में जाने वाला हर इंसान समझ सकता है। और ये देखिए, स्टेडियम से निकलते हुए वो क्या कहते हैं, गाइज तो मैच जीत के आ चुके हैं। ये लाइन बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक अपडेट नहीं है, ये उनके अनुभव का ऑफिशियल एंडिंग है, उनका अपना द एंड। अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं, द व्लॉगर्स कट। यहाँ हम देखेंगे कि असलियत को असल में गढ़ा कैसे जाता है, उसे बनाया कैसे जाता है। ये टाइमलाइन उस मेहनत को दिखाती है जो हमें कभी दिखती नहीं है। रात 10 बजे मैच से निकले, रात 1 बजे होटल पहुंचे, और आधे घंटे बाद ही एडिटिंग शुरू हो गई जो सुबह तक चली। मतलब कोई आराम नहीं, कोई नींद नहीं, बस काम। तो कहानी सिर्फ वो नहीं है जो मैच में हुआ, कहानी ये भी है कि उसे किस हाल में बनाया गया। व्लॉगर खुद बताता है कि वो बहुत ज्यादा थका हुआ था, वीडियो अपलोड करने का प्रेशर था, और नींद की कमी की वजह से एडिटिंग में गलतियां भी हो रही थीं। और यही बात हमें इस पूरे विश्लेषण के सेंटर में ले आती है। एक तरफ है व्लॉगर की कहानी, जो एक मुश्किल सफर के बाद मिली जीत की कहानी है, और दूसरी तरफ है असलियत, यानी एक इवेंट जिसका नतीजा किसी के नजरिए पर निर्भर नहीं करता। तो असल में व्लॉगर ने जो बनाया वो कोई स्पोर्ट्स रिपोर्ट थी ही नहीं, वो तो वहां होने के अनुभव की कहानी थी। उनके लिए सफर जीत के विश्वास के साथ खत्म हुआ, और उन्होंने वही सच्ची कहानी दुनिया को दिखाई। तो ये सारी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। व्लॉग्स की इस दुनिया में जब हम कोई कहानी देखते हैं तो असली फाइनल स्कोर क्या होता है? वो जो स्टेडियम में हुआ, या वो जो व्लॉगर ने हमें अपने नजरिए से दिखाया? मतलब हकीकत आखिर किसकी बनती है?